तो मैं हूं विकास। स्वागत है आपका पीसीएम स्टडी 7484 पे। आज हम लोग सर्वनाम का थ्योरी करने वाले हैं, जो कि 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है राम लड़का है। यह जो राम लड़का है, इसमें जो राम आया है ये आपका संज्ञा है। राम संज्ञा है। इस राम को हटाकर यदि हम लिख दें वह, तो यहाँ हो जाता वह लड़का है। तो राम के स्थान पर यह जो वह आया है ये आपका सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द को लाया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। आपको सर्वनाम का परिभाषा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका प्रकार देखते हैं। दोस्तों, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जो पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा हुआ है, इसमें किसी खास पुरुष का नाम दिया जाएगा या किसी खास पुरुष के बारे में बताया जाएगा। जैसे हम सब भारतीय हैं, तो यहाँ पे हम जो आया है वो एक प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांट दिया गया है। जैसा कि नाउन प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे। प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम लोग आई और बी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष है वो मैं और हम हैं। मध्य पुरुष में तुम और तुम लोग। अन्य पुरुष में वह यह वे लोग ये लोग हैं। तो सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम जो किसी खास व्यक्ति के बारे में बताए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम लड़का है, वह लड़का है, यह पटना है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे दिया गया है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में किसी खास व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा जो कि वह स्वयं रहेगा। यदि किसी वाक्य में स्वयं के बारे में बोला जाए तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह इसका डिफिनेशन है। जैसे लिखा रहेगा कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यह भी निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, पुरुषवाचक हो गया और निजवाचक हो गया। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में आप लोगों को कुछ ऐसा वाक्य दिया जाएगा जिसमें कोई घटना निश्चित हो रहा होगा या तो आप उसे देखते हुए बोल रहे हैं। जैसे लिखा रहेगा यह पानी है। तो यह पानी है कहने का मतलब है कि इस पानी को आप देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह पानी है। तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध उजला है, यह भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप दूध को देख कर बोल रहे हैं कि यह दूध उजला है। किसी भी वाक्य को आप देखते हुए बोलते हैं, कंफर्म बोलते हैं कि यह होगा, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसका परिभाषा है वैसा सर्वनाम जिसमें कोई घटना निश्चित घट रही हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में दूध उजला है, घोड़ा काला है। यदि रहे कि घोड़ा काला होता है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, लेकिन घोड़ा काला है यह आप देखते हुए बोल रहे हैं तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब आगे आते हैं अनिश्चयवाचक में। अनिश्चयवाचक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, या इसका संकेत भी आप देख रहे हैं, कोई या कुछ लिखा हुआ है। तो अनिश्चयवाचक उस सर्वनाम को कहते हैं जिसमें कोई घटना निश्चित नहीं हो। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा था, यह अनिश्चयवाचक है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, यह भी अनिश्चयवाचक है, क्योंकि इसमें कोई निश्चित घटना नहीं है। कौन आया था, कौन गया, कितना पैसा था, क्या हो रहा है, यह सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका परिभाषा हम फिर से बोलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें कोई घटना निश्चित रूप से घटित ना हो। अब आगे आते हैं प्रश्नवाचक। यह भी नाम सुन से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जिसमें कोई प्रश्न किया जाए। वैसा सर्वनाम जिसमें कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। घोड़ा काला क्यों होता है, यह भी प्रश्नवाचक है। अब आगे आते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। वैसा सर्वनाम जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम मोहन का भाई है, सोहन की बहन सीता है, यह सब प्रश्नवाचक है। मेरे पास नहीं, यह मेरा पेन है, यह प्रश्नवाचक यह संबंधवाचक है। यह मेरा पेन है, यह भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जितना भी मुहावरा आता है वो सब भी संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे को तैसा, जो सोया वो खोया, ये सब भी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब इन सब का कुछ एग्जाम्पल हम लोग नीचे देखते हैं। जैसे तुम पूरा काम अपने आप कर पाएगा, तू पूरा काम अपने आप कर पाएगा। इसमें अपने आप यानी कि स्वयं के लिए बोला जा रहा है, तो यह आपका निजवाचक सर्वनाम है, जो कि लिखा हुआ भी है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि वे आप ही आपसे चले गए, वे आप ही आपसे चले गए, यह भी निजवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक में आते हैं। जैसे लिखा हुआ है यह एक कलम है, यह एक कलम है, यानी कि इस पेन को हम देख रहे हैं और देखते हुए बोल रहे हैं कि यह एक कलम है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस चीज़ को हम देखते हुए बोलते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ भी है वे मेरी पुस्तक है, यानी कि उस बुक को हम देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि यह मेरी बुक है, तो यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक में कुछ ना कुछ तो खा लिया, इसको पता नहीं है कि हम क्या खाएं, लेकिन कुछ ना कुछ तो खा लिया, यह आपका अनिश्चयवाचक है। कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लिखा हुआ है कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पता नहीं है कौन दौड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में बताए थे कि इसमें प्रश्न पूछता है। जैसे कौन वहाँ सो रहा है, ये आपका प्रश्न पूछने वाला क्वेश्चन है, तो यह आपका प्रश्नवाचक है। कौन कौन खा चुका है, यह भी प्रश्नवाचक हो गया। आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक। जो कमाएगा वह खाएगा, आपको हम पहले ही बोले थे कि जितना भी मुहावरा होता है वह सब प्रश्नवाचक होता है। जो करेगा सो भरेगा, यह भी प्रश्नवाचक है। जो यहाँ आए
वे सब खाना खा कर गए, ये भी प्रश्नवाचक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यह क्वेश्चन अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।